राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको तीज के दिन सुनी जाने वाली पथवारी सूरज भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ सा। पथवारी माता की कहानी। एक गांव के अंदर दो बहुएं थी। तो क्या हुआ कि सासू जी यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो सासू जी यात्रा करने जा रहे तब उन्होंने दोनों बहुओं को एक एक भैंस दे दी और कहा कि बीननियों मैं आऊँ जब तक तुम लोग घी इकट्ठा कर लेना, ताकि वहां से आते ही यात्रा से आते ही अपने प्रसादी करेंगे। तो दोनों बहुओं में से बड़ी बहू तो बहुत होशियार थी सा। तो उसने तो दूध पिलोती, दही जमाती और आराम से छाछ बना बना के घी इकट्ठा कर लिया सा। और छोटी बीननी थी जो बहुत भोली थी और उसको छाछ बनाना भी नहीं आता था। तो वह क्या करती, रोज दूध निकालती, दही जमाती और वहाँ पे पथवारी माता के वहाँ पे ले जाके और पथवारी माता के शीश देती थी। ऐसे करते करते महीना डेढ़ महीना हो गया सा। सासू जी वापस आए यात्रा करके। तो सासू जी ने कहा कि लो भाई आओ बीननिया, घी का पीपा ले रहा हो, देखा कतरो घी इकट्ठो हुआ आपने प्रसादी करा दो। तो फिर बड़ी बहू तो फटाफट पीपा लेके आ गई घी का। और छोटी बीननी के पास तो घी था ही नहीं। तो वो तो बेचारी ऐसे किचन में जाके खड़ी हो गई। तो वो सासू जी आवाज लगा कि बीननी आओ, थेबी लाओ घी कटे। तो बीननी तो घी लावे को न। तो सासू जी को गुस्सा आया तो अपने बेटे को बोला कि देख बेटा, बड़ी बहू तो घी लेके आ गई और छोटी बीननी खाई कि दो जो घी भी कौन ले रहा। तो फिर क्या करे। अब वो छोटे बेटे को गुस्सा आया तो बहू को मारा तो उसको मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब वो रोते रोते गई पथवारी माता की वहां पे जाके सो गई। तो पथवारी माता आए कि बेटा खई हुई रो खा रही कि हे पथवारी माता, मैं तो छाछ बनाबो आवे को न, तो मैं तो घी बनायो को न, दही जमाती और आप कट्टे सीख जाती। और अब हमारा सासू जी घी मांग रहे जो घी खट्टू दे तो मैंने कूटर निकाल दी थी। सीधी पथवारी माता ले खियो कह जा बेटा तू उसी कर अटू 5 पत्थर ले जा, थार पत्थर ले जा अटू ऊंचे जितना और थारे घर 4 कोना में डाल दीजिए और 1 कोठा में डाल दीजिए। सदी वाले ने बहुत ईमानदारी सा तो वाकई की दो फटाफट 5 पत्थर लिया और 5 पत्थर ने ले चली गई घर जार। वो 5 ही पत्थर ने 4 कोना में डाल दिया, 1 पत्थर कोठा कमी ने डाल दिया सा। आपने तो बड़ू अलमारिया वेवा है और पहली का जमाना में कई बार कोठा वेता गारा का जी कमी ने डाल दी दो धान का कोठा में। सदी लेने में थोड़ी देर भी सा और भाभी सा वहां का भेजा जेठू उतना का जा रहा देख काकी सा आया ना या रात के गुम गया तक जो जेठू तान देखे तो कमरो तो हीरा पन्ना मोती हूँ जगमगा रहे सा। यदि वो तो जान क्यों कि मम्मी आपने काकी सा को तो कमरो चमक रही हो, अतरो कणा खई चमक चमक कर रही हो। जो भाभी सा आया सा और कमरो देख कर क्यों भाई गजब होगी हो। तो सासू जी ने बुला लाया कि देखो था कि सासू जी देखो था कि बीननी कतरो दन ले रही। सासू जी आम देखे तो सच में चमक रही हो सा हीरा मोती हूँ कमरो। सासू जी तो लाड गरबा ला गया सा बुक है। सती बड़ी बीननी लेन पूछो कि भाई क्या होगा बीननी थे अतरो दन कटू लाया। तो छोटी बहू बोली कि भाई मैं तुम्हारा पथवारी माता सींच थी जो पथवारी माता टूटिया। सती लेन बातो भाई फटाफट मांगा पति ने क्यों कहा भाई कब आपने तो अपने का मना कूट निकाल जो गए। सीधी बातों भाई गरम गरम दूध कर लेगी सा और पथवारी माता को ऊपर शीश दी। अरे बच्चे पथवारी माता आया का भाई तू कार हो रही जो कि मैंने तो मनी मारा घर का निकाल देती जो का खा का मैं तो था का दूध उकल तो को लई था का नहीं क्यों देखो घर का निकाली। सीधी पथवारी माता क्यों का भाई जाग थारू ऊंचे जितना बाटा लेट जा। सीधी बातों आराम पोट बांधी गांठ बना लेगी सा न ऊंचे जिसी गठान बंदा लेगी घर लेगी। जदी ले न बाबा तो घर जान सारा मकान कमीने नाक और बैठ गई। सीधी विके तो खूब चट्टा ना वेगी सा मकान कमीने नरी चट्टा ना सांप कंचड़ा बिच्छू गोयरा सब वे गया। सीधी ले न बाबा मीनू आवाज लगा रहे भाई बच्चो मारो तो कहीं हो गयो ये सांप कंचड़ा खा जाए डर गई। सीधी बाका बीरणी दोरानी न सब आया सा और दोरानी न सासू जी सब आन देखे तो वहां का तो श्यान को वेगियो। सती वेलेन सब क्यों का देखोगे छोट की बुकी ओडा ओड गोडा पोड़िया जो श्यान का व्या जदी आका गांव का मिलन पथवारी माता के गया सा और पथवारी माता ने जान माफी मांगी। सती पथवारी माता की हो भाई ओडा ओड गोडा खा फोड़िया। छोटी बीननी तो मारी भक्ति सा जो रोज दूध जमाती दही जमाती मारे चीज जाती। विका तो मन में पाप भी कौन है। अरे बड़ी बहू का मन में पाप हो लालच बुरी बला। जदी लेन सब जना माफी मांगी तो सा पथवारी माता की होगा भाई सुई मुँह सुई तक की पाती करो तो ही विका सब बिकेरो समेटू सा। जदी सब जना मान गया और क्षमा मांगी माफी मांगी जी हे पथवारी माता
जैसे छोटकी बहू ने टूटे जैसे सबने दीजियो, बड़ी बहू ने ब्याह जैसे कोई कई मत बीजियो। और माँ की कहानी में कहीं भी गलती हुई तो मान कर जियो, और सुनबा वाला सुनाबा वाला हुकारो भरबा वाला पर सबका अपनी कृपा बनाई रख दियो। बोलो पतवारी माता की जय हो। अब मैं अपने सूरज भगवान की कहानी सुनाऊं सब। एक बार की बात है, सूरज भगवान और बाका पत्नी दो ही बातें करवा लग गया। तो सूरज भगवान की पत्नी बोले कि भगवान मैं मारे मायके जाऊँ हूँ, मारे पेड़ जा रही हूँ, पर मना आपकी याद घनी आवे, जो आप असी कर जो मैंने जल्दी ले के लिए आ जाए जो। यदि सूरज भगवान की हो भाई ठीक है सा, तो वह तो सूरज भगवान की पत्नी पियर चले गया सा। और सूरज भगवान की पत्नी पियर गया न, लड़कियां है मायका में जान मम्मी पापा मिल मिला और सहेलियों के साथ गार्डन में घूमवा के लिए चले गया सा। यदि सूरज भगवान सोचियो आ जाके आप परीक्षा लेवा देखा कतराक छावेगा अपन। सूरज भगवान एक मोची को रूप धारण करियो सा, और भी गार्डन के चारों मेर घूमेगा, मोचड़िया ले लो मोचड़िया ले लो के। सीधी वह तो बाका पत्नी ने आवाज ऐसा राणा देव जी ने सीधी कह रहे मोचड़ी वाले इधर आ। यदि मोची का रूप में सूरज भगवान आज जो गया सा, जो को मोचड़ी कितने की दे रहा है, जो 1.25 लाख रुपए की मोचड़ी का, जो कर रुक के वहाँ मेल से मंगाते पैसे, फिर मेरे को मोचड़ी लेनी है। तो वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे सूरज भगवान। तो सूरज भगवान क्यों कि भाई मैं तो बाणु के बाणु ले तो बाणु ले लो, न तो मैं तो जा रही हूँ। जति लेन क्यों कि भाई मोचड़ी वाला मार तो 4 ही मोचड़िया, जो एक शर्त पे मैं थाना वही दे दे हूँ। जति वह लेन क्यों कि भाई कई शर्त है, जति लेन का अट्टे चावल बनाओ और मारी ला रहे, अगर थे घास खा ले हो तो मैं थाने मोचड़िया फ्री में दे जाऊँ। यदि वह तो सूरज भगवान की पत्नी लेन बोलिया कि बस त्रिक बात है, चलो मैं तो थाकी साथ खा ले होगा। यदि वहाँ की सखिया ने सहेलिया ने क्यों कि भाई बनाओगे चावल, तो गार्डन में चावल बना लिया सा, अरे पातल का ऊपर चावल रखिया, और वह तो वह मोची की ला रही खबा ला गया सा सूरज भगवान की बीननी। यदि सूरज भगवान को चमत्कार हो जो देखो कि सूरज भगवान एक चावल को दानो वहाँ का पत्नी के दांत के मीने चिपका दी दो सा। यदि आराम मोचड़े लेन घरे पर आ गया सा, यदि घरे गया और बटे सूरज भगवान भी आ गया सा। चलो चलो गए राणा देव जी मुँह थाना लेबा के लिए आ गए हो गए। यदि वह लेन क्यों गए भगवान बहुत बढ़िया आप आ गया लेबा ने, मैं तो खानो भी न खाए होगा सुबह। यदि लेन परीक्षा ली थी भगवान, तो देखो हर दांत में चावल चिपक रही हो, देखो चमत्कार देखो थे। यदि लेन अब वह तो मोचड़िया फेरे और आराम सासरे फरा गया सा सूरज भगवान की लारे। अब वह तो वह मोचड़िया ने खोले को न सा, और फेरिया फेरिया घूमेगा माँ का पिताजी को लई के 1.25 लाख रुपए की मोचड़िया गए। यदि लेन अब वह सूरज भगवान का मम्मी लेन क्यों करे कि बेटा सूरज थारा बीननी रसोड़ा में बेडरूम में सब जगह या मोचड़िया ने फेर घूमे। आपा खेवा तो खेवा भाई माँ का पिताजी को लाया सा 1.25 लाख रुपए की मोचड़िया, जो बेटा मैं क्यों तो बुरो मान जाए जो थे हम जाए जो बीननी सन है। यदि लेन सूरज भगवान लेन क्यों क्या कहोगा भी राणा देव जी या मोचड़िया तो खोल देबो करोगे, रसोड़ा में भी कोई मोचड़िया फेरे गई जो कर न सागा मैं तो फेरूंगा माँ का पिताजी को लई गए मैं तो। यदि लेन सूरज भगवान क्यों का बोली पिताजी को लाओ तो या न खोल बो करो, जो कशान खोल दूंगा 1.25 लाख रुपए की मोचड़िया गए। जो सूरज भगवान क्यों का मान जाओगे ताकि मोचड़िया 1.25 लाख की है, मोची की सत खाणो गयो जी की। यदि वह तो एकदम घबरा गया राणा देव जी, तो अरे वे क्यों रहा भगवान आप न कशान नंगे, जो आप तो चावल खाया जो आप न खाई ध्यान, जो देख लो था दांत में बाणु भी चावल को दाणो चिपक रही हो। यदि भगवान तो चावल को दाणो निकाल कर बतायो सा, अरे वे तो माफी मांगी सूरज भगवान की पत्नी सूरज भगवान को, हे भगवान मारी परीक्षा ली थी जैसी कोई की मत लीजियो, और गलती तो होगी मैंने क्षमा कर दियो। तो हे सूरज भगवान जैसी माँ की परीक्षा ली थी जैसी कोई की मत लीजियो, और माँ की कहानी को फल माने दीजियो, और सुनबा वाला ने कहानी खेपा वाला ने हुकारो भरबा वाला ने सबका ऊपर आपकी कृपा बनाई रख दियो सा। बोलो सूरज भगवान की जय हो। अब मैं आपने लोबिया जी की कहानी सुना रही हूँ सा। एक बार की बात है सा, जो कृष्ण भगवान बटा जमुना तट पर जावे है, बंसी बजावे और रास रचावे है सा। जो भक्ति करवा के लिए भगवान बटे पधारिया। यदि लेन वे लुमिया जी क्यों होगा भगवान मैं भी था कि साथ चालू, चोर का भाई लुमिया तू तो परेशान घणो करे रहा, मैं थने कौन ले चालू। यदि वह खेवा कर नए का भगवान मैं तो चाल लूँ। यदि वह लोबिया जी वह की लारे चले गया सा भगवान की लारे। यदि वह तो भगवान तो वह ध्यान में बैठ गया, और लोबिया जी झुमिया जो कदम की डाल पे बेटा बेटा देखे जमुना नदी में गोपियां आवे सा, और उगाड़ी मतलब निर्वस्त्र होके पानी में नावे स्नान करे। यदि लुमिया जी लेन सोचियो कि देखो रहा कि जल भगवान में नागी और नारी लुगाया।
जदी वह तो जुम्मे जुमा का कपड़ा उतार कदम की डाली पे बैठ गया सा। जदी लेन अब जिशानी नार लुगाया निकली और कपड़ा देखे तो वही वहाँ का कपड़ा तो अब उठा है कदम की डाल के ऊपर नजर की लुगाया की तो लुगाया तो देखते ही खेरा लुमिया ओ खे की दो माँ का कपड़ा दे जदी लुमिया जी तो खेवा का मैं तो थाका कपड़ा कौन दूंगा था तो पानी में नागी नारी जी मैं तो थाका कपड़ा कौन दूंगा। जदी लेन हाको लाग्यो विष्णु भगवान भक्ति करता था का उठ रहा का देख कर लुमिया मैं थने क्यों रहा मारी साथ मत चाल और तू आयो तो देख कतरो धमाल चौकड़ी मच गई है नाका कपड़ा खान दे रहे हो। जदी लेन लोबिया जी क्यों का भगवान मैं तो अब न दूं मैं तो एक ही सड़क पे यहाँ का कपड़ा दूंगा मारो भी दुनिया में खटे नाम वेवे। जदी बच्चे भगवान लेन क्यों भाई थारा खई चावे जो हे भगवान जितना भी तीर्थ स्थान है जटे अगर मारो नाम न लेवला मने याद न करला तो भी तीर्थ को सारो फल मने मिले लो। जितना भी व्रत वास यज्ञ पूजा सब होवे जिके मिने लोबिया जी को नाम न लेवे लोबिया जी की कहानी न केवला तो यो सारो फल लोबिया जी ने मिले लो सा। बेन बेटी ने कांचली देवे कसनो न वेवे तो लोबिया जी ने फल मिले लो सा। व्रत कर गाय ने रोटी कौन देवे जिको फल भी लोबिया जी ने मिले लो सा। और मंदिर जावर बटे विश्राम न करे जिको फल भी लोबिया जी ने मिले लो सा। और जितना भी धर्म का काम वेवे है आज तक जितना भी पूजा पाठ व्रत यज्ञ हवन सब में लोबिया जी ने याद करना चावा सा। जति भगवान लेन क्यों का भाई ठीक है आज थारो नाम रे छतरा भी एक भरतवास कह रही जिम्मे जो भी नाम न ले तो विको सबको फल थने मिली। जदू लोबिया जी की कहानी खेपल आ गई हाँ अरे हे लोबिया जी महाराज मैं तो आपकी कहानी खेती थी जो माँ की कहानी को फल तो माने ही मिल जियो। बोलो लोबिया जी महाराज की जय हो।